बच्चों ये आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि माइनस साइन यहाँ पे क्यों आई है। तो मैं आपको बताऊं बच्चों, ये जो गर्मी है, ये डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। हमारी गुलबर्गा में मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस, 27 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल है, मिनिमम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर है, ओके। 27 से अगर नीचे उतरता जाए टेम्परेचर तो उसे हम सर्दी का मौसम कहते हैं, ठीक है। 27 से अगर 20 हो जाए तो हद से ज्यादा सर्दी, 20 से भी नीचे हो जाए तो और भी हद से ज्यादा सर्दी, 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो जाए तो और भी हद से ज्यादा सर्दी, इतनी ज्यादा सर्दी के लोग बर्दाश्त ना कर पाए। 10 के अलावा अगर 1 डिग्री आ जाए तो इतनी ज्यादा सर्दी कहते हैं, इतनी ज्यादा सर्दी कि कोई इंसान घर से बाहर बल्कि बिस्तर के ऊपर से नहीं हट सकता। बिस्तर पे 2-3 ब्लैंकेट्स ओढ़ के, 2-3 बड़े बड़े रजाइयां ओढ़ के सोने के बावजूद भी सर्दी कम नहीं होती, उतनी ज्यादा सर्दी। 1 डिग्री से भी कम हो जाए तो फिर वो माइनस डिग्री में शुमार होती है, ठीक है। ये माइनस डिग्री हद से ज्यादा सर्दी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो कश्मीर ऐसा इलाका जहां पर सर्दी बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। सिर्फ 2 महीने के लिए, 2 से 3 महीने के लिए, जैसे कि मई, जून, जुलाई, ये सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए, वो भी 29-30 डिग्री सेल्सियस। ये मौसम जो हमारे पास सर्दी में होता है, गुलबर्गा में सर्दी में जो हमारे पास मौसम होता है, वो मौसम वहां पर गर्मा में होता है, वो भी बहुत बीच की गर्मी में, उससे ज्यादा गर्मी जाती ही नहीं है वहां पर, ओके। तो ये है मिनिमम 2.3 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 4.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर मिनिमम 22 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 31.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि जनवरी में होता है। फरवरी में 22.8, मार्च मैक्सिमम 31.9 तक जा सकता है। मार्च में 24.1 मिनिमम डिग्री सेल्सियस, 32.6 मैक्सिमम टेम्परेचर। अप्रैल में मिनिमम टेम्परेचर 24.9, मैक्सिमम टेम्परेचर 32.6। इसी तरह सारे दिसंबर में। ये जो मौसम है, ये मौसम के जो रिकॉर्डिंग्स है, ये पिछले 25 साल से इसी तरह दिखा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट हमें मॉडरेट क्लाइमेट है, मॉडरेट क्लाइमेट कहा जाता है तिरुवनंतपुरम का। मॉडरेट मतलब ना बिल्कुल भी ज्यादा सर्दी, ना बिल्कुल भी ज्यादा गर्मी, मॉडरेट, मीडियम। देखिए जम्मू कश्मीर का अगर मौसम देखेंगे तो हद से ज्यादा सर्दी, हद से ज्यादा सर्दी, हमेशा सर्दी। सिर्फ 2 से 3 महीने जहां जिसमें गर्मी भी नहीं हो सकती लेकिन सर्दी नहीं होती, बस उतना ही, ठीक है। हाँ, ये टेबल 2.7.2 और 7.3 देखकर हम ये मालूम कर सकते हैं, ये दोनों टेबल्स देखकर हमें मालूम कर सकते हैं कि हमें ये मालूम होता है कि श्रीनगर में बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम है, और जम्मू कश्मीर श्रीनगर में बहुत ज़्यादा सर्दी है। इसी तरह केरला में बहुत ज़्यादा गर्मी है। केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू कश्मीर। Similarly, data for western region of India, for example राजस्थान, ये राजस्थान ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर रेगिस्तान बहुत ज़्यादा है। रेगिस्तान यानी मीठी पथरीली ज़मीन, ठीक है। रेगिस्तान की वजह से ज़मीन में और अर्थ में, धरती में गर्मी बहुत होती है, ठीक है। But during winter, which lasts only for a few months, the temperature is quite low. This region receives very little rainfall. This is the typical desert climate. It is hot and dry. ये जो राजस्थान है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, उतनी ज्यादा नहीं होती है, बारिश होती है लेकिन बहुत कम होती है। इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट गर्म और सूखा क्लाइमेट है, ड्राई, सूखा क्लाइमेट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। तो बच्चों, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन, जैसे कि हमने हमारे लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा था कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कंटिन्यूसली
सर्दी होती है, और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कंटिन्यूअसली गर्मी होती है, और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कंटिन्यूअसली बारिश होती है। अडाप्टेशन का आपको मतलब समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि आपको गुलबर्गा छोड़कर, ठीक है, कश्मीर जाके हमेशा के लिए कश्मीर जाके शिफ्ट होना है, ठीक है। आपको फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम कीजिए, समझिए ऐसा कि आपको कश्मीर जाकर शिफ्ट होना है, ठीक है, या फिर सॉरी कश्मीर नहीं, केरला, तिरुवनंतपुरम में केरला में जाकर शिफ्ट होना है, ठीक है। केरला में जाके आपको शिफ्ट होना है, वहां पे वहां का मौसम अक्सर तौर पर गर्म होता है, ठीक है, और आपको गर्मी में रहने की आदत नहीं है, ओके। अब आपको वहां जाके आपका शिफ्ट होना बहुत जरूरी, केरला में, तिरुवनंतपुरम में, केरला में आपको वहां जाके शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, गर्मी में रहने की अपने आप को रेडी करेंगे, अपने आप को गर्मी में रहने के लिए रेडी करेंगे, ठीक है। मतलब ये कि वो सारी आदतें जो आपके अंदर मौजूद नहीं है, वो बाहर से आप अपने अंदर डालेंगे, ठीक है, आदत डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मीठे से एलर्जी है, ठीक है, मीठा खाएंगे तो आप जो है आपको खांसी आ जाएगी, बलगम बनेगा। तो आप इस तरह की आदत डालेंगे आपको कि आप मीठा छोड़ दें, मीठा छोड़ने की आप आदत डालेंगे, ठीक है। इसी तरह आपको तिरुवनंतपुरम में जाके हमेशा के लिए शिफ्ट होना है, ठीक है। तो वहां का मौसम गर्म है, वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, तो वहां की गर्मी में अपने आप को एडजस्ट करे जैसा आप अपने आप को बनाएंगे। इस तरह इस काम को जो है एडॉप्टेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को, आपकी इस हरकत को एडॉप्टेशन कहते हैं। इसी तरह और एक एग्जांपल कश्मीर का लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको हमेशा के लिए कश्मीर जाके शिफ्ट होना है, वहां पे तो सर्दी बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत ज्यादा हद से ज्यादा सर्दी है। इतनी ज्यादा सर्दी है कि आप बात करेंगे तो आपके मुंह से ठंडी हवा निकलेगी। तो आपको जब वहां पे जाके शिफ्ट होना है तो आप अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करेंगे, उस तरह से रेडी करेंगे, उस तरह अपने आप को बनाएंगे कि आप वहां पे जाके वहां के मौसम के आदी बने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कश्मीर गए और आपने किसी से पूछा, भाई आप लोग इतने सर्दी के मौसम में कैसे रह लेते हो, तो वो आदमी क्या कहेगा, हमें यहाँ पे रह रह के आदत हो चुकी है, ठीक है। मतलब ये कि आपको वहां पे रहकर सर्दी में रहने की आदत बना लेना है। इस आदत बना लेने के जो ये एक्टिविटी, इसे एडॉप्टेशन कहते हैं। इसी तरह वो सारे जानवर जो गरम इलाकों में रहते हैं, वो लोग अपने आप को गरम इलाकों में रहने की आदत बना लेते हैं। और वो सारे जानवर जो ठंडे इलाके में रहते हैं, जो बर्फीले इलाके में रहते हैं, वो अपने आप को ठंडे इलाकों में रहने की आदत बना लेते हैं। इसे एडॉप्टेशन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन। इसी जैसे कि फॉर एग्जांपल एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट कंडीशंस, जानवरों का मौसम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेना। वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लाइक लिविंग इन पोलार रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। सिर्फ थोड़े से उन जानवरों की हम का जिक्र करेंगे जो पोलार रीजन में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इलाके में रहते हैं। अब पोलार रीजन का मतलब क्या, हमारे अर्थ का जो नॉर्थ पार्ट है, ठीक है, हमारे वर्ल्ड का, हमारी इस धरती का, ब्रह्मांड का जो नॉर्थ पार्ट है इस धरती का, उस नॉर्थ पार्ट में जितने भी कंट्रीज आते हैं, उस कंट्रीज को पोलार कंट्रीज कहते हैं, ठीक है, पोलार कंट्रीज। और वो कंट्रीज कौन से हैं, जैसे कि कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो अलास्का है वो, और साइबेरिया है, और रशिया के अंदर का जो साइबेरियन रीजन है वो, ये सारे पोलार रीजन है, यानी नॉर्थ पोल में आते हैं, ऊंचाई के हिस्से में आते हैं, ठीक है। और वो सारे इलाके जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इलाके में आते हैं, जैसे कि इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, केनिया है, उगांडा और नाइजीरिया, ये सारे चीजें जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में आते हैं, ठीक है। अब आइए तो वो पढ़ते हैं कि वो द पोलर रीजन्स में कौन से जानवर अडॉप्टेड हैं, मतलब कौन से एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं, और वो लोग अपने पोलर रीजन के एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को किस तरह अडॉप्ट किए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।